हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। बाकी के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। आई होप सभी ने एक बार ट्राई ज़रूर किया होगा इसको, जिसको नहीं हुआ वो देख लेंगे। ए फेयर डाई इज़ रोल्ड, ये बोल रहा है एक डाई को रोल किया हमने। कंसिडर द इवेंट्स, फिर इसने इवेंट बना लिए। देखो एक डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास, 6 है। ई में क्या है, अगर 1, 3 और 5 है तो वो ई में है। एफ में क्या चला जाएगा, 2 और 3, और जी में ये। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला बताओ पहले, तो क्या बन जाएगा, यही लिख रही हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे आ जाएगी एफ की प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए हमें ये दोनों चाहिए, निकालते हैं। पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा। दोनों में क्या क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है, तो 3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी बताओ क्या बन जाएगी, एक ही एंट्री है ना इसमें, तो 1 डिवाइड में 6, टोटल 6 है तो 1 डिवाइड में 6। एफ की बताओ क्या आ जाएगी, एफ में कितने हैं 2, तो क्या आएगी 2 डिवाइड में 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर दो इसको, 1/6 है, ये 6 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 6 से 6 कैंसिल, 1/2। ठीक है, ऐसे कैंसिल कर सकते हो, ऐसे भी। ये फर्स्ट हो गया आपका। इसमें देखो क्या है, एफ गिवन ई, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। इसका फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इंटरसेक्शन ई और एफ का अभी निकाला था हमने, 3 आया था, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/6। ई की बताओ अब क्या आएगी, ई में है 3 एंट्रीज, तो क्या आ जाएगा 3 डिवाइड में 6। तो इसमें 6 से 6 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/3। ये हो गया। ऐसे ही करने हैं सारे पार्ट, बिल्कुल ईजी है। अगला देखो क्या है, ई गिवन जी, फॉर्मूला लिख दो पहले। क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन जी, और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। पहले क्या निकालना पड़ेगा, ई और जी का इंटरसेक्शन। ई और जी का इंटरसेक्शन बताओ क्या आ रहा है। देखो दोनों में ई और जी, इसमें क्या क्या कॉमन है, सबसे पहले 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो आ जाएगा 3 और 5। अब लिख दो प्रोबेबिलिटी, बताओ क्या आ रही है। इसी क्या हो जाएगी 2/6, और जी की कितनी है 4/6, तो क्या आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल, आंसर आ गया 2/4, कैंसिल करोगे 1/2। ठीक है, इसके बाद इसकी बता दो। ऐसे ही इसमें क्या होगा, जी इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अभी निकाली हमने, कितनी है ये, चाहे जी इंटरसेक्शन ई है चाहे ई इंटरसेक्शन जी है, सेम बात होती है इंटरसेक्शन में। ठीक है, मतलब दोनों में से कॉमन ही निकालना होता है हमें। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/6। ई की बताओ कितनी है 3, तो 3/6, तो आ जाएगा आंसर आपका 2/3। ओके, थर्ड पार्ट देखेंगे क्या है। इसमें है ई यूनियन एफ और फिर गिवन करके जी है। तो पहले हमें क्या चाहिए, ई यूनियन एफ, तो हम पहले ये सेट निकालेंगे। ई यूनियन एफ, इसकी वैल्यू निकाल लो। यूनियन में क्या करेंगे, ई और एफ दोनों के एलिमेंट्स को लिख देंगे। क्या बन जाएगा 1, 2, 3 और 5। क्या आ गया 1, 2, 3 और 5। ठीक है, ये सेट बन गया। अब ये एक सेट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इसका फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन, ये है, और इंटरसेक्शन में जी। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ऐसे बनेगा। ठीक, तो ऊपर में हमें इंटरसेक्शन चाहिए, ये आ चुका। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन जी के साथ ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन जी के साथ। इसमें और इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, दोनों में एलिमेंट देखो क्या कॉमन है, 2, 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2, 3 और 5। तो इसका इंटरसेक्शन कितना हो गया, 3 एंट्रीज है, क्या आ जाएगा 3/6। इसके बाद जी में बताओ कितने एलिमेंट है, 4, तो क्या आ जाएगा 4/6, कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया 3/4। ओके, ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर से दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब यहाँ गलती मत कर देना, देखो ध्यान से क्या है,
यहाँ यूनियन है और यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन। तो ये दोनों ही सेट डिफरेंट है, ये ई यूनियन एफ था और ये ई इंटरसेक्शन एफ है। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ, ई में और एफ में क्या क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में आएगा 3। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकाल चुके हैं हम, ई इंटरसेक्शन एफ। अब हम इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, जी के साथ लेंगे। इसका इंटरसेक्शन जी के साथ, ये और ये दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन भी 3 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी की, 1/6। ठीक है, और जी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 है एलिमेंट्स, तो 4/6। तो आंसर कितना आ गया आपका, 6 से 6 कैंसिल होके 1/4 ये हो जाएगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखेंगे। एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और ए गर्ल। इस लाइन का क्या मीनिंग है, ये बोल रहा है, ये मान के चलो कि जब भी कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसमें से या तो वो एक लड़का होगा या एक लड़की होगी, सिर्फ ये 2 ही केस होंगे। ठीक है, और कोई केस नहीं होगा। तो आगे देखो क्या कह रहा है, इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, फैमिली है एक, उसके पास कितने हैं बच्चे, 2 ही बच्चे हैं। ठीक है, तो अब पहले यहीं तक देखो, अगर 2 बच्चे हैं तो वो दोनों क्या हो सकते हैं, बॉय हो सकते हैं। तो दोनों बॉय के लिए मैंने बी भी लिख दिया। ठीक है, वो दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। ठीक है, फिर अगर पहले नंबर पे बॉय लिखा है तो इसका मतलब बॉय पहले है, मतलब बड़ा बच्चा बॉय है और छोटा बच्चा फिर बॉय है। तो ऐसे ही क्या है मैंने, अगर दूसरा के चौथा केस और तीसरा केस क्या होगा, एक बॉय और एक गर्ल भी हो सकती है। इसमें ये हो सकता है कि बड़े वाला बॉय हो, छोटे वाली गर्ल हो, या फिर बड़ी गर्ल हो और छोटा बॉय हो। यही 4 केस हो सकते हैं ना। 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, एक लड़का या एक लड़की हो सकती है। तो उसमें बड़ा छोटा देख लिया हमने। ठीक है, ये टोटल 4 केस बन सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आओ, क्या है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, दोनों की दोनों क्या हो, लड़कियां हो। तो देखो, जब भी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसमें जिसकी भी पूछता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसको हम कौन सा इवेंट मान के चलते हैं, ई मान के चलते हैं। ठीक है, तो ई इवेंट क्या हो गया कि दोनों की दोनों लड़कियां हैं। दोनों लड़कियां कौन सा केस है, ये वाला है ना। तो क्या आ जाएगा, ई में ये आ जाएगा, जी जी। ठीक है, अब गिवन दैट के बाद वाला जो होता है वो हमें निकालना होता है। ठीक है, उसको हम क्या मान के चलते हैं, एफ। तो 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में एफ लिखो, क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट का एफ लिख रही हूँ मैं। द यंगर इज ए गर्ल, यंगर मतलब छोटी वाली जो है वो लड़की होगी। तो जोन से में छोटे वाली लड़की है। देखो इसमें छोटे वाला क्या है, लड़का, इसमें क्या है, लड़की। जो बाद वाला है वो छोटा है ना। तो ये क्या, ये तीनों केस में क्या, दोनों केस में क्या है, छोटे वाली लड़की है और इस दोनों में छोटे वाला लड़का है। तो हमें कौन सी चाहिए, यंगर इज ए गर्ल। तो क्या हो जाएगा, जी जी और बी जी, ये हो जाएगा। बस अब ई गिवन एफ निकालना हमें, निकाल दो। तो क्या करना है, पहले इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, जी जी। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी लिखो ई गिवन एफ की। तो क्या आ जाएगी, ऊपर आएगी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन में, एक ही तो केस है। ठीक है, एक, और टोटल कितने हैं, 4 केस है, तो 1/4। एफ की क्या आ जाएगी, 2 केस है यहाँ पे, तो 2/4। आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले पार्ट में एफ क्या है, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, एक तो लड़की होनी ही चाहिए, एक से ज़्यादा लड़कियां भी हो सकती हैं। तो एफ बताओ, देखो क्या बनेगा, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें देखेंगे हम, इसमें देखो दोनों लड़कियां हैं, इसमें दोनों लड़कियां हैं, हमें तो एक ही लड़की चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये आ जाएगा इसमें जी जी, ये हो जाएगा बी जी और ये हो जाएगा जी बी। ठीक है, एक लड़की चाहिए थी हमें, एक से ज़्यादा भी, तो वो एफ हो जाएगा हमारा। अब ये ई है आपका, ये एफ है, फिर से क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन कर देंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। बताओ क्या बन रहा है, जी जी वही बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी बताओ, ये फॉर्मूला लिख ही रखा है मैंने, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ। क्या आएगा, 1/4
और एफ क्या है अब की बार हमारा, ये वाला एफ में कितनी है 3, तो 3 डिवाइड में टोटल कितनी है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक। ठीक है, उसके पास एक क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चंस हैं उसके पास बहुत सारे। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, वो बता रखा है इसने। कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, उसमें 300 इजी हैं और वो क्या है ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, फिर क्या है 200 उसके अंदर डिफ़िकल्ट हैं ट्रू फॉल्स। ठीक, 300 तो इजी और 200 कितने हैं डिफ़िकल्ट हैं। ठीक, उसके बाद देखो 500 इजी क्या है MCQ, फिर 500 क्या है इजी MCQ है। ठीक है, ये तो ट्रू फॉल्स है दोनों। ये है 500 MCQ, ठीक है इजी, और 400 क्या है डिफ़िकल्ट MCQs। 400 डिफ़िकल्ट है, क्या है ये दोनों MCQs हैं। ठीक है, ये बता दिया उसने, क्वेश्चंस के टाइप बता दिए, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, ये 4 टाइप बता दी उसने। ठीक, सबसे पहले यहीं तक पढ़ो क्वेश्चन को, ये बताओ ये टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, मतलब उसके क्वेश्चन बैंक में टोटल क्वेश्चन कितने हैं। इन सबको अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा 1400, तो टोटल क्वेश्चन है उसके पास 1400। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ़ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो वो क्या करेगा एक क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा 1400 क्वेश्चन में से। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है इजी क्वेश्चन आने की। ठीक है, और गिवन दैट, तो ये तो हमारा इजी क्वेश्चन वाला क्या बन जाएगा ई इवेंट बन जाएगा। चलो पहले ई ही बनाते हैं। इजी क्वेश्चन देख लेंगे हम कौन कौन से में है इजी। देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, एक तो ये वाला है इजी और एक ये वाला है। इसने बोला इजी क्वेश्चन, उसने ये नहीं बोला कि ट्रू फॉल्स होगा या MCQ होगा, तो सिर्फ आप इजी देख लेंगे कौन कौन से है। तो इजी ये दोनों है, तो टोटल कितने हैं ये 800 है, तो मैं सिर्फ ये नंबर ऑफ ई लिख रही हूँ, इसके अंदर कितने हैं 800 है। आपको याद रखना है ये दोनों वाले क्या है ई वाले हैं। ठीक, इसके बाद देखो एफ में क्या है गिवन दैट वाला कौन सा होता है एफ, तो एफ इवेंट में क्या आ जाएंगे, एफ में देखो क्या है इट इज़ ए MCQ। एफ इवेंट वो है जिसमें MCQ होंगे, वो MCQ इजी भी हो सकते हैं और डिफ़िकल्ट भी, इसने कुछ नहीं बोला उसके बारे में। तो एफ में हम क्या ले लेंगे सारे के सारे MCQ ले लेंगे। अब MCQ देखो टोटल कितने हैं हमारे पास, ये इजी है ये डिफ़िकल्ट है, टोटल कितने हैं 900, तो कितने आ जाएंगे 900 आ जाएंगे। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी ई गिवन एफ की। फॉर्मूला क्या होता है ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए पहले इंटरसेक्शन चाहिए, तो हम पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन के लिए देखो क्या है ई के अंदर तो कौन कौन सी हैं ये दोनों हैं ई के अंदर, और एफ के अंदर कौन से हैं एफ के अंदर MCQ है सारे, तो ये वाले और ये वाले। तो बताओ कॉमन कौन से हैं जो ई में भी हैं और एफ में भी हैं, तो ये 500 जो हैं वो ई में भी जा रहे हैं और वो एफ में भी जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन कितने आ जाएंगे 500, तो यहाँ कितना आएगा 500। अब प्रोबेबिलिटी लिखनी है हमें, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 500 डिवाइड में टोटल कितने हैं 1400। ऐसे ही एफ़ की बताओ कितनी आ जाएगी, एफ़ में कितने हैं टोटल 900, तो 900 डिवाइड में 1400, 1400 से ये कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका ये, और 0 से 0 कैंसिल, तो 5 डिवाइड में 9, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। गिवन दैट 2 numbers appearing on throwing 2 dices are different। ये क्वेश्चन देखो इजी है बिल्कुल ही, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसने स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा दिया है, इसने स्टेटमेंट को एडजस्ट कर दिया। कैसे करा देखो, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसने देखो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। देखो सबसे पहले उसने कितने डाई थ्रो किए हैं 2 डाई थ्रो किए हैं। ठीक है, तो किस टाइप की एंट्री होंगी 1 1 1 2 और कहाँ तक जाएंगी ये 6 6, इस टाइप की एंट्री होंगी, और टोटल कितनी होती है ये 36 होती हैं। ठीक, इतना समझ में आया। ये प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। दोनों डाइस पे नंबर जो है उनका सम कितना आना चाहिए 4, तो ये तो बनेगा आपका ई इवेंट बन जाएगा।
ठीक है। अब आप ये बोलोगे इसमें हमें एफ दिखाई नहीं दे रहा कि क्या है, क्योंकि इसके बाद लिखा होता है कि गिवन दैट और फिर वो हमारा एफ बनता है। इसने क्या करा, वो गिवन दैट वाला जो पोर्शन था वो पहली ही लाइन में दे दिया उठा के आपको, ठीक है। इसके बाद आता है ना वो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, और फिर यहाँ होता है गिवन दैट, सेकेंड लाइन में जो होता है उसको हम एफ मानते हैं, जो गिवन दैट के बाद होता है। इसने देखो गिवन दैट वाला जो पोर्शन था वो फर्स्ट लाइन में दे दिया, तो ये जो हमारा फर्स्ट लाइन में ये क्या है, एफ। अब एफ देखो हमारे पास क्या है, ठीक है। 2 डाइसेस, 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइसेस आर डिफरेंट। एफ में क्या है, वो वाली है एंट्रीज जिसमें जो 2 डाइस हैं उस पे जो नंबर आएंगे वो सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मान लो अगर फर्स्ट डाई पे 1 आ गया, तो अगर दूसरे डाई पे भी 1 आ गया तो वो हमारा एफ में नहीं जाएगा। दोनों डाइस पे नंबर क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो एफ में कौन से आ जाएंगे, कौन कौन से हट जाएंगे, जिसपे दोनों नंबर सेम है। तो क्या क्या बन सकते हैं, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो ये वाली सारी एंट्री नहीं आएंगी, बाकी जो भी बच गई एंट्री वो सारी आएंगी। टोटल कितनी एंट्री होती है, 36। तो 36 में से हम क्या करेंगे, ये जो 6 एंट्री नहीं आएंगी इनको हटा देंगे, तो कितनी एंट्री बच गई, 30। तो एफ के अंदर आपकी कितनी एंट्री आ जाएंगी, एफ के अंदर आपकी आएंगी 30 एंट्री। और ध्यान रखना आपको कौन सी एंट्री आएंगी, इन 6 को छोड़ के बाकी सारे के सारे एफ में आएंगे, ठीक है। ई के अंदर देखो क्या है, द सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस इज 4। जो डाई हैं दोनों, उन पे जो 2 नंबर हैं उन दोनों का सम आना चाहिए 4। तो वही कल वाली जो पिछली वीडियो वाली ट्रिक है वही है। क्या करना है आपको, देखो फर्स्ट डाई पे मान लो 1 आ गया, तो 1 के अंदर कितना ऐड करेंगे कि 4 आए, 3 ऐड करेंगे तो क्या एंट्री आ गई। फिर 2 के अंदर कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, ठीक है। 3 के अंदर कितना ऐड करेंगे, 1। फिर 4 के अंदर कितना ऐड करेंगे, 0, और 0 तो टाइप पे आता नहीं, तो बस यहीं तक रुक जाएंगे हम। तो ये सारी आ जाएंगी ई में, ठीक है ना। फिर 5 में भी ऐड करेंगे तो नहीं आएगा ना, 4 ही चाहिए हमें, सम कितना चाहिए 4। तो सिर्फ ये 3 एंट्री आ जाएंगी ई में, ठीक है। और ये हो गया एफ आपका। अब हमें क्या निकालना है, ई गिवन एफ। फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो उसके लिए चाहिए हमें इंटरसेक्शन। अब आ जाओ इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन देखो कैसे निकालेंगे हम। ई तो हमारे सामने पड़ा है पूरा का पूरा, ये 3 एंट्री है ई में। एफ के बारे में हमें पता है कौन कौन सी एंट्री आएंगी, बहुत सारी आएंगी, 30 एंट्री आएंगी, वो लिखी नहीं है हमने, लेकिन हमको याद है कैसे, ये सारी छोड़ के और सारी एफ में है, ठीक है। तो अब इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में देखो जो दोनों में होनी चाहिए। तो देखो ये वाली एंट्री एफ में आएगी या नहीं, पहले ये बताओ। एफ में ये वाली एंट्री आएगी, ठीक है। ये वाली एंट्री नहीं आएगी। जो एंट्री नहीं आएंगी वो यहाँ लिखी है, तो देखो 2 2 यहाँ लिखी है, तो इसका मतलब ये एंट्री नहीं आएगी। 3 1 यहाँ नहीं लिखी है ना, तो इसके अंदर एफ में आएगी वो। तो एफ में कौन सी आएंगी, ये 2 एंट्री आएंगी, और ये ई में भी है और एफ में भी। तो क्या क्या आ गया इंटरसेक्शन एफ में, 1 3 और 3 1, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 2 डिवाइड में 36। एफ की कितनी है 30, तो 30 डिवाइड में 36, तो 36 से 36 कैंसिल, 2 डिवाइड 30 और ये कैंसिल होके 1 डिवाइड 15। ये आंसर आ गया आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना होगा आपको। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। एक डाई को थ्रो किया, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसको लिखते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमने एक डाई को थ्रो किया, तो नंबर क्या आ सकते हैं, 1 से लेके 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, ये बोल रहा है अगर 3 का मल्टीपल आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से 3 के मल्टीपल निकाल लो, क्या आ जाएगा 3 और 6। 3 और 6 ये क्या है, 3 के मल्टीपल जो 3 की टेबल में आते हैं, ठीक, वही 3 के मल्टीपल होंगे। तो ये हो गया। अगर 3 का मल्टीपल आता है तो हम क्या करेंगे, थ्रो द डाई अगेन, तो हम डाई को फिर से थ्रो करेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर 3 आ गया तो आप फिर से डाई को थ्रो करोगे, तो 1 से लेके 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। तो क्या बन गया केस आपका, 3 1 3 2 3 3
3 4, 3 5 और 3 6, क्योंकि अगर 3 का मल्टीपल आता है तो हम डाई को थ्रो करें। ऐसे ही क्या बन जाएगा, 6 आया तो 6 के साथ भी हम क्या करेंगे, फिर से डाई को थ्रो करेंगे। तो इसमें भी यही सारी एंट्री आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन की। देखो क्या कह रहा है, कि यहाँ तक आ गया आपका। आगे देखो क्या कह रहा है, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स। देखो अगर 3 का मल्टीपल आया तो हमने डाई को थ्रो किया। अगर 3 का मल्टीपल नहीं आया, मतलब इन दोनों को छोड़ के अगर डाई पे पहले वाले डाई की बात कराइए फिर से। देखो पहले वाला डाई इसने थ्रो किया था, 3 का मल्टीपल आया उस पर तो दोबारा डाई थ्रो कर दिया। लेकिन अब पहले वाला जो डाई था उस पर ज़रूरी थोड़ी है 3 का ही मल्टीपल आएगा, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, अगर इन चारों में से कोई भी नंबर आया तो क्या करना है हमें, इफ़ एनी अदर नंबर कम्स देन टॉस ए कॉइन। तो हमें क्या करना है, एक कॉइन को टॉस करना है। तो मान लो 1 आ गया, तो 1 आएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे। तो कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, हेड और टेल। तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ऐसे ही अगर 2 आ गया तो फिर वही हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। ठीक है, ऐसे ये सारे बन जाएंगे। 4 आ गया तो क्या आ गया, हेड और टेल। फिर वही 5 आ गया तो हेड और टेल। ठीक है, और सॉरी 5 और 6 आएगा तो वो तो 3 का मल्टीपल है, तो हमने क्या करा था, डाई को थ्रो किया था। ठीक है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बार फिर से देख लो, अगर डाई को थ्रो किया 1 से लेके 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। अगर 1 2 4 5 कोई 3 का मल्टीपल नहीं है तो हम कॉइन को टॉस कर देंगे। 3 का मल्टीपल है तो हम डाई को थ्रो कर देंगे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये पूछ क्या रहा है, ये आपके टोटल केस आगे जितने भी थे सारे के सारे। ठीक है, ये टोटल केस आपके, काउंट कर लो कितने हैं, 6 और ये 6 12 और ये कितने हो गए आपके पास, ये हो गए आपके पास 8, तो कितने हो गए टोटल 20। टोटल है आपके पास केस 20। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कह रहा है, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। द कॉइन शोज ए टेल। कॉइन क्या शो करे, टेल। तो ई में कौन से आएंगे, ई में वो आ जाएंगे जिसके अंदर क्या हो, टेल हो। तो टेल कौन कौन से हैं, देखो वो लिख देंगे हम, 1T 2T 4T और 5T, ये है टेल वाले। ठीक, ये आ गया ई में आपका। एफ में देखो क्या आएगा, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3। कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक डाई पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो जहां जहां आपको 3 दिख रहा है ना, एक बार भी दिख रहा है, चाहे दोनों बार हो चाहे एक बार हो, तो वो आ जाएंगे। तो एफ में देखो क्या क्या आएंगे, एफ के अंदर ये 3 वाली पूरी लाइन आ जाएगी, 3 1 3 2 3 3। ठीक है, एक बार तो 3 होना चाहिए, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया 3 से 6 तक की। इस लाइन में है कोई 3 वाला, ये रहा 6 3। ठीक है, आगे इस लाइन में है कोई 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये आ गया आपका एफ। ठीक, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ की। क्या आ जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा पहले। इंटरसेक्शन के लिए दोनों में कॉमन बताओ क्या है, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, 1T 2T इसमें तो है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा इसका, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा 5, और 5 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0। ठीक है ना, 5 है तो इसका मतलब क्या आएगा, 0 डिवाइड में टोटल कितने हैं 20, ये आएगी ना प्रोबेबिलिटी इसकी। ठीक है, एफ की बताओ क्या आएगी प्रोबेबिलिटी। एफ में देखो कितने हैं, 6 और 7, तो क्या आ जाएगी 7 डिवाइड में 20। 20 से 20 कैंसिल, 0/7, और आंसर क्या आ गया आपका 0। इसका आंसर 0 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालनी है आपकी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम वही अपना प्रोसीजर फॉर्मूला लिखते हैं, ए गिवन बी कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए गिवन बी है ना, तो क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन जो नीचे है वही आएगा नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, दोनों में इंटरसेक्शन चाहिए, और नीचे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
देखो इंटरसेक्शन इसने दे नहीं रखा, ए की दे रखी है प्रोबेबिलिटी और बी की दे रखी है। सबसे पहले फर्स्ट जो वीडियो थी वो याद करो, उसके अंदर मैंने फॉर्मूला समझाया था आपको, ठीक है। उस फॉर्मूले में आप फिर से देख लेना वीडियो। जब ये फॉर्मूला लिखा था उसमें प्रोवाइडेड करके मैंने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो क्या बन जाता है, वो नॉट डिफाइन। और इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दे रखी है, 0, मतलब ये वैल्यू 0 दे रखी है, ये वैल्यू 0 है तो क्या बन जाएगा, ये नॉट डिफाइन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इफ ए एंड बी आर इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट दे दिए, सच दैट ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है, बी गिवन ए की। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना कौन सा ट्रू है। सॉल्व करेंगे, ए गिवन बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है। दोनों फॉर्मूले लिख दो यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा क्योंकि नीचे बी है। इसका क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये इससे साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये जो है ये क्या है, बी इंटरसेक्शन ए, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये इंटरसेक्शन बी है, ये बी इंटरसेक्शन ए, दोनों सेम ही होते हैं, बताया था मैंने, तो आंसर भी सेम होगा दोनों का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसको इसके नीचे ले आओ, फिर कैंसिल कर दो, एक ही बात है। तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी आपकी। कोई भी डाउट हो पूरी एक्सरसाइज में आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।